ऑल राइट जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आपको कायद आज़म का 147वां यौम पैदाइश जो है वो मुबारक हो, और साथ साथ आज हमारी जो क्रिश्चियन ब्रादरी है उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। सो हैप्पी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। आपको क्रिसमस की बहुत 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 मुबारकबाद। एट द सेम टाइम आज का दिन पाकिस्तान के लिए, दुनियाए सियासत के लिए, दुनिया लीडरान के लिए बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज आज यौम पैदाइश है कायद आज़म बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश है। और आज के दिन हमने बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम जो है वो आपके लिए तैयार किया है। आई जस्ट लव होस्टिंग दीज शोज़ बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं आई गो बैक इन टाइम, जहाँ मुझे ये पता चलता है कि मैं कहीं पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक हूँ। क्या ये कायद का पाकिस्तान है? ये हमारा मौजू है। ऑब्वियसली जवाब आएगा कि ये कायद का पाकिस्तान नहीं है। वो ख्वाब जो हमने देखा था कायद आज़म की तस्वीर जलसों में लगाने से और इसके बाद उनके साथ उनके रेफरेंसेस देने से आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी नहीं बनेंगे। देयर इज़ ओनली वन कायद एंड दैट इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बाकी सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड कायद हैं, उनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज ज़िंदगी के हम उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, तुम लोग तो ख़ास तौर पे सुनना, बहुत सारे हमारे जो, मैं क्या कहूँ, मैं किसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान के बहुत खैर ख़्वाह हैं, पाकिस्तान उनके बग़ैर चल नहीं सकता। लेकिन एक तरफ मेरा कायद है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, एक तरफ वो कायद है जिसने अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ पाकिस्तान पर निछावर कर दी थी। आइए सबसे पहले हम एक पैकेज देखते हैं और उसके बाद फिर कुछ बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ मेहमान होंगे पाकिस्तान का एक ऐसा फ़ख्र जिसका जो IQ है वो 195 है। यस, 195 उनका IQ है। लेकिन सबसे पहले ये पैकेज देखते हैं, उसके बाद आपकी मुलाकात कराऊंगा अयाद से। प्लीज़ वॉच दिस। 21 अगस्त 1936 की सुबह थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पुरजोश तालिब इल्मों का जम्मे गफीर था। उनके कानों में एक गरजदार आवाज़ की गूंज सुनाई दी। मुसलमान मुश्किल वक्त में घबराया नहीं करते। ये आवाज़ थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। उनके सामने एक जिस्मानी तौर पर कमज़ोर मगर अज़्म हिम्मत और वलवले का कोहे हिमालय खड़ा था, जिसने मुसलमान नौजवानों में आज़ादी की चिंगारी भड़का दी। उन्हें जिद्दोजहद और कुर्बानी का समंदर अबूर करके कामयाबी और कामरानी का मफहूम समझा दिया। नौजवानों में खुशी और जोश की एक लहर दौड़ गई। उनके जिस्म में बिजली सी कौंध गई। वो एक नई दुनिया तख्लीक करने के लिए तैयार हो गए। हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। बिलाखिर कायद आज़म की वलवलांगेज क़यादत में मुसलमानों की जिद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार हुई। अल्लामा इकबाल के ख्वाब को ताबीर मिल गई और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक ख्वाब से हकीकत बनकर नमूदार हो गया। मगर हम शर्मिंदा हैं कि हम पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान नहीं बना सके। ऑलराइट। और आपको अगर मैं कोई बात बताऊं तो आप अभी कसम है उस पर कभी मत सुनिएगा उसको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात पे भी तालियां बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे बच्चे से जिसकी जो IQ है वो 195 है। ये किसी भी साइंटिस्ट से ज़्यादा है। मोहम्मद अयाद इनका नाम है, इनकी मदर इनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। अयाद के लिए तालियां तो बजाइए आप लोग। ऑल राइट जी, सबसे पहले तो ये बताएं अयाद 195 ये सब कैसे हुआ? इसके ये जब छोटा था तो इसके माइलस्टोन्स बहुत जल्दी पूरे हुए। हाँ। तो हमें लगा कि कहीं डिफरेंट है, क्योंकि मेरी जर्नी इसके साथ बहुत डिफरेंट थी। मतलब मेरे पैरालिसिस हो गया, आफ्टर डेट में उस एक बैटल से मैं निकल नहीं पा रही थी। तो मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि इट्स बेटर कि आप इसको अबॉर्ट करा दें। बट उसमें ये था कि मैंने अल्लाह ताला पे भरोसा किया। मुझे ये था कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की इसमें बेहतरी होगी। और माशाल्लाह से जब ये पैदा हुआ तो इतनी जल्दी ये चीज़ों को
कवर करता गया। फिर साइकोलॉजिस्ट ने इसको चेक किया तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि मैंने अपनी मतलब जितनी भी मेरी सर्विस है उसमें मैंने नहीं देखा है एक बच्चा, लेकिन मैं लिख देती हूँ कि 150 अबव, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि इतना ज़्यादा IQ नहीं होता। फिर अमेरिका से IQ ID वालों ने इसको टेस्ट किया और फिर इसका 195 IQ आया इनका। वेरी नाइस। आप ज़रा यहाँ तो आए, इधर आए याद, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या क्या करते हैं ज़रा मुझे बताइए तो सही, कैसे? ये शेक्सपियर पढ़ते हैं, 1000 बुक्स पढ़ के इन्होंने। शेक्सपियर पढ़ते हैं? कोई भी। दैट इज शेक्सपियर। जी बिल्कुल। इसमें रोमियो जूलियट है, मिडसमर नाइट ड्रीम है, और इसमें कम हियर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम शेक्सपियर पढ़ते हो? या दिस इज शेक्सपियर। ओ माय गॉड, क्यों पढ़ते हो शेक्सपियर? ऐसे पूछ रहा हूँ, बात नहीं करनी। Do you like Shakespeare? Do you like Shakespeare? Yes. मोहम्मद, अच्छा इसमें ये है कि ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, क्योंकि आपको पता है जिनके IQ ज़्यादा होते हैं वो थोड़े से इंट्रोवर्ट नो प्रॉब्लम। let him do whatever he needs to do. कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे Yes, ये पढ़ के सुना, ये पढ़ के सुना, ये यहाँ से। Start. It's okay. It's quite okay. Should I come? Sebastian, she called desperately. Start Sonia. Should I come? अच्छा जी, मैं इसको ये वाला पेज है। Okay, मोहम्मद, start from here. Sebastian, she called desperately, but her beloved friend did not answer. He's not here, came a gruff voice. It was the ship captain, but I saw him clinging to the racket, so he may have survived. Viola blinked back her tears. Where are we? She asked. He knows about bones as well. It's okay, it's okay. हाँ जी, क्या? मोहम्मद, tell about the bones. इधर आओ, इधर आओ। ऐसे ऐसे ऐसे। You have to ऐसे ऐसे, ताकि कैमरा आपको देखे ना। ये हाँ, ठीक है। ओके, ऐसे ऐसे, यूं। हाँ, आप बताएं। आप बताएं। Skull, cranium, zygomatic, temporal, and what about this one? mandible. Yes. This is Scapula. What are these? ये क्या है? ये क्या है? Ulnar radius. Ulna and radius. इसको पीरियोडिक टेबल भी सारा आता है। इसको पीरियोडिक टेबल तुम्हें आता है? सीरियसली? सुनाओ जरा। पीरियोडिक टेबल का बोर्ड, वो फार्मूला देख के उसको सारे जो अच्छा, है वो आते ये मुझे बताइए, ये क्या है? What are these? फ्लैग्स। मोहम्मद, फ्लैग्स हैं? ओके, फ्लैग्स। ये कौन सा फ्लैग है? किसका फ्लैग है? Vatican City. Vatican City. That's amazing. ये किसका? अच्छा, ये किसका फ्लैग है? ये वाला? Uganda. युगांडा या उगांडा। This is nice. ओके, ये किसका फ्लैग है? Libya. Is it Libya? Yes. Yeah. ये तो पता होगा तुमको। Indonesia. हाँ? Yes. So slightly louder. Indonesia. ओह, इंडोनेशिया। ये तो पता होगा। UK. UK, या UK। जरा इसको जरा दिखा। UK। हाँ जी, ये तो मालूम होगा तुमको, ये तो हर सूरत पता होगा। Qatar. Qatar, yes. Ooh, and what is this? Ukraine. Ukraine, yes. What is this? Myanmar. Huh? Myanmar. Myanmar. Myanmar? Myanmar. It's Myanmar. Myanmar? Yes. I don't know if it's Myanmar or not. Yes, it is. Really? Myanmar? All right. What is this? Palestine. Palestine. This is Palestine. You should know this. You should know this. Brazil. Huh? Brazil. Brazil. ये भी पता होगा. Spain. All right. छोड़िए अब इसके बारे में क्या इतना. Okay. Let me ask him this. Albania. Albania.
ये गाना। घाना, यस, घाना, 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 पक्की बात है घाना। हाँ, ये Cyprus। ये Ethiopia। यूटोपिया, इथोपिया, इथियोपिया, यस, इथियोपिया। Bahrain। ये किसका है? Oman। ओमान। एंड लास्ट Australia। कि कब इनको एहसास हुआ कि ये सब कुछ कर सकते हैं? अच्छा, इसने क्रॉल 3.5 माह की उम्र में शुरू कर दिया, Crawling। बोलना 5 माह की उम्र में शुरू कर दिया। ओके। और 5 माह में जब ये बोला पहला लफ्ज़ तो ये अल्लाह बोला, और उसके बाद ये है कि इसकी जर्नी स्टार्ट हुई और पहला जो इसने नेशनल मेडल विन किया वो 14 मंथ में, 1 साल 2 माह में लिया। और उसके बाद फिर हमें लगना शुरू हुआ कि ये डिफरेंट है, इसको फ्लैग आ गए, पीरियोडिक टेबल, इसने साइंस एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, बोन्स आ गई। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? जैसे एलिफेंट टूथपेस्ट है, जैसे मतलब जो लावा है, इसी तरह जैसे डिफरेंट 10-12 एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मुझे इसके साथ रह रहे कि ना इतना दिमाग यूज़ करना पड़ता है कि बहुत सी चीज़ें मुझे भूल जाती हैं। अच्छा, ये बताइए जो मेडल्स हैं जी, जी। ये कौन कौन से हैं? इतने सारे मेडल्स हैं, कुछ उन्होंने लगाए हुए भी हैं। तालियां इसके लिए यार, दिस इज इट। हाँ, ये 26 मेडल जिसने अमेरिका, यूके, कनाडा से इसे 3 गोल्ड मेडल मिले, जिनमें से एक इसका ये है और ये भी है, और एक जो है वो हमने किसी को डेडिकेट कर दिया। सो 3 गोल्ड मेडल इसके वो थे। फिर अब दुबई से फिर इसको ऑनररी डॉक्टरेट मिला, इसलिए मिला कि इसने 22 बच्चों का रिकॉर्ड ब्रेक किया, जिसके बाद इसको जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालों ने इसको ऑनररी डॉक्टरेट। तो इनको ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला थे, डॉक्टर हैं? जी बिल्कुल, इनको दुनिया के सबसे कम उम्र डॉक्टर है जी ये, दुनिया के सबसे कम उम्र डॉक्टर। और इन्होंने डॉक्टर याद, हाउ आर यू डॉक्टर याद? माय नेम इज साहिर लोधी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थोड़ा इसमें इसने अमेरिका की एक बच्ची है लाइला, उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया 1000 बुक्स पढ़ के 3 साल की उम्र में, और जिसमें ये है कि ये कॉम्प्लेक्स बुक्स पढ़ता है। वेरी नाइस। यार ये पीरियोडिक टेबल भी इधर लेके आए ना, जरा देखें तो सही क्या है। इधर लगाएं, इधर इधर। हाँ जी, ऑलराइट, ऐसे 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 कैमरे की तरफ। हाँ हाँ, व्हाट कैन यू डू विद इट? क्या कर सकते हैं आप इसके साथ? ये फार्मूलाज हैं और ये इनका सारे नाम बताएगा कि कौन कौन से हैं। ओके, मैं let me ask ना। FE मोहम्मद वो नो फ्रॉम देयर, नो देयर टाइटेनियम इज ऊपर है। हियर आयरन, ओके, आगे Nickel, helium, francium, phosphorus, oxygen, boron, terbium. गुड जॉब। नेक्स्ट Iodine, radium, cadmium, selenium, potassium, yttrium, nobelium, fluorine, neon, lithium, plutonium, krypton, calcium, magnesium, cobalt, krypton, मोहम्मद, व्हाट इज दिस? carbon, कार्बन। What did you say? डाउन ओके, मुझे बताओ, मुझे बताओ ये किसका है? AG silver, सिल्वर। और सोने का क्या होता है? गोल्ड का? देखो गोल्ड किधर है? Where's gold? gold, Where's gold? डाउन देखो, सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे, सबसे नीचे, सबसे नीचे, इस साइड पे देखो, इनमें से कौन सा सबसे नीचे देखो। Google, Yes. AU. That's very nice, very nice. तुम ना मेरी क्लास में आके ना हम दोनों इकट्ठे पढ़ा करेंगे, ठीक है? हाँ, अच्छा, तो अब आपको जब ये पता चल गया कि दिस इज हाउ ही इज, तो अब आगे फर्दर आपके प्लान्स क्या हैं इनको लेके?
मैं इसको लेके कोई ख़ास इसलिए प्लान नहीं करती कि क्योंकि जो ऐसे बच्चे होते हैं वो कब क्या सोचते हैं, कब किस तरफ को निकल जाते हैं। अगर मैं इससे एक्सपेक्टेशन कुछ भी बनाऊंगी तो वो इसके लिए मैं एंग्जाइटी क्रिएट करूंगी। मुझे लगेगा ये डॉक्टर बनना चाहिए, ये तो वो फिर ये हो सकता है किसी और तरफ निकलना चाह रहा हो, तो मैं इसके साथ खड़ी हूँ। अच्छा ये मुझे बताइए, ये सब क्या करते हैं? अच्छा ये साइंस एक्सपेरिमेंट है, इसमें ये थोड़ा मेस होगा। That's fine. That's fine. आइए मोहम्मद, which one do you want to first make? कर क्या रहे हैं पहले मुझे ये बताइए। ये एलिफेंट टूथपेस्ट में, wait let me arrange it and then एलिफेंट टूथपेस्ट। हाँ जी, ओके। अच्छा एलिफेंट टूथपेस्ट first you want? No, first rainbow. First rainbow you want to make? Oh, rainbow. Okay. Okay, you can make rainbow first. क्या कह रहे हैं? हाँ, that's fine. हाँ जी। ऑलराइट, ये रेनबो बनाने जा रहे हैं जी। मैं दूसरा, तब तक आप रेनबो बनाएं, फिर तब तक दूसरा अरेंज करें। क्या डाल रहे हैं इसमें? मम्मी साथ बताएंगे। मिल्क। ओके। अच्छा इन्होंने इसमें मिल्क डाला है। कलर। अब क्या डाल रहे हो? कलर। कलर, ओके। वहाँ से कुछ चीज़ें थी। क्या चीज़ें हैं बताइए? वहाँ पे इसके साइंस एक्सपेरिमेंट की कुछ चीज़ें हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट की उनकी कुछ चीज़ें वो भी ले आइए। हाँ ले आई। Empty, Mama, she had. It's okay. Put it here. Okay. हाँ ये रहे। You can have from here. Yes. Oh. Now here it is. So this is sort of rainbow. This is rainbow? Yes. Yeah, somewhat I can live with this rainbow. हो सकता है। हाँ रेनबो तो है, बन गया। Yes. It's very nice. Let me just do this. It's very, very nice. Look at this. Guys, तालियां। Very good, very cool. हाँ जी। Wants to know about the ingredients as well. Color. क्या बना रहे हैं? First you have to tell about the ingredients. What are you using? Color. Color. ये क्या है? Soda. सोडा इन कलर। एलिफेंट टूथपेस्ट बन रहा है, राइट? No, this is what is this, Mohammed? ये क्या बना रहे हैं? Lava. And. Oh, lava. Okay, So first okay. you have to use थोड़ा सा और डालो। हाँ। What is this? Whoa! That's lava. Very nice. बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। You did very good. पहले ये लोग साफ नहीं करते, आज तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो no worries there. But ये नहीं तुमने हाथ नहीं लगाना इसको। It's okay. लावा। अच्छा यहाँ बैठो, इधर आओ। चलिए sit there. Okay, इधर बैठो। All right. So now, बड़े होके क्या करेंगे आप? कुछ नहीं सोचा? What do you want to be? अच्छा थोड़ा सा ना वो मेरे ख्याल में एक स्टेज की एंग्जाइटी कहीं ना कहीं वो इसके अंदर अभी है, क्योंकि है तो 4 साल का। अच्छा सबसे फेवरेट कौन सी बुक है तुम्हारी? सबसे फेवरेट? रोमियो जूलियट। तुम्हारी सबसे फेवरेट बुक है? ऑफ कोर्स हम रोमियो जूलियट लेके आओ। रोमियो जूलियट कहाँ पे है? अच्छा शेक्सपियर वाली बुक में ऊपर वहाँ पे वो देखो। There you go. लेके आओ। हाँ जी ब्रेक ले रहे हैं। जल्दी से निकालो इसमें से रोमियो जूलियट। ओह ये आ गया, बस यहीं से पढ़ दो। Bring the poster to write in the morning. Your parents will find you and think you are dead. They will put your body in the Capulet family tomb while they arrange your funeral. बहुत सारी तालियां इनके लिए। थैंक यू अयाद, बहुत शुक्रिया। 195 IQ मैम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इनके लिए, बहुत सारी तालियां। दिस इज, तुम इधर आ जाओ।
दिस इज़ पाकिस्तान टैलेंट। और ये कायद अज़म मोहम्मद जिन्ना के दिन पे हमने आपको ये तोहफ़ा दिया है। आई होप एंड प्रे कि आप भी जब इस शो को देखें तो इसी तरह से इसको अप्रिशिएट करें जैसे हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम बच्चों को यही सलाहियत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू बेटा। थैंक यू जी, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत सारी डिबेट्स हैं, टैबलोज़ हैं, गाने हैं, लेकिन मेरे 3 गेस्ट जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मरीम नक़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा बिलाल अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कायद अज़म मोहम्मद जिन्ना का दिन है और साथ साथ क्रिसमस भी है। सो वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग टुगेदर। एक साथ हम सब कुछ मना रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है पूछते हुए कि कायद अज़म मोहम्मद जिन्ना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हम और आप क्या सोच सकते हैं। तो मैं सवाल को ज़रा डिफरेंट कर देता हूँ। क्या आपको लगता है हमें कोई कायद अज़म जैसा लीडर कभी मिला उसके बाद? ऑनेस्टली बताऊँ नहीं, तो नहीं मिला ना। झूठ बोलिए। नहीं, झूठ तो नहीं बोलना ना, आपने कहा हमेशा सच बोलना है। हाँ तो सच बोलिए ना। नहीं, कायद अज़म जैसा लीडर नहीं मिल सकता। जैसे उन्होंने अंत तक मेहनत की और जितनी उन्होंने जद्दोजहद की उतनी कोई भी नहीं कर सकता, उतना लॉयल कोई भी नहीं हो सकता। उतना लॉयल कोई सर नहीं, कायद अज़म की तो मिसाल नहीं मिलती। वो एक अजीम लीडर के तौर पे सामने आते हैं। बाद में होता यह है कि कुछ जो हमारे सामने लोग होते हैं वो क्योंकि हम उन्हें इंसान की सतह पे भी देख रहे होते हैं, तो शायद उस वजह से उनमें हमें ज़्यादा कमियां कोताहियां भी नज़र आने लगती हैं। तो मे बी कोई हो भी, लेकिन हम उसको उस तरह देख न सके हों। आप? It's a very difficult question, लेकिन we could have somebody like him or maybe near to him। अगर हम बिल्कुल उनके इमेज को हमने मैनिपुलेट करके ना पेश किया होता शायद। और दूसरा, जिस तरह की नॉन डाइवर्स सोसाइटी हम बनते जा रहे हैं उसमें इस तरह के लोग निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है जिसमें कुछ करने के लिए मिले। और वही बात कि जब सारे ही एक ही तरफ जा रहे हैं और जहाँ सवाल के बात कर सकते हैं। देखिए अगर ये कहना मैं आपको बता देता हूँ। मुख्तार मसूद एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने आवाज़ दोस्त एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अजीब कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखा है कि अजीब शख्स था वो, गैरों ने जाना मगर मान कर नहीं दिया, बिल्कुल अपनों ने माना मगर जान कर नहीं दिया। एग्जैक्टली। और ये बहुत बड़ी बात है जो लिखी गई है। मेरे ख्याल में कायद अज़म की शख्सियत पे इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता कि मतलब आप सोचिए, हम अभी आप एक पैकेज के अंदर वो वाक़या भी आएगा, ये खुर्शीद अचकियानी का वाक़या है कि वो और मोहम्मद जिन्ना, कायद अज़म मोहम्मद जिन्ना एक साथ थे और वो जा रहे थे तो चनेसर हाल्ट पे, अब ये सुनना आप लोगों के लिए भी सुनने की बात है और आप लोगों के लिए भी सुनने की बात है, चनेसर हाल्ट के करीब वो गाड़ी आके रुकी और उन्होंने चेन चढ़ाने शुरू कर दी कि एक गाड़ी आने वाली है। तो उन्होंने बताया जाके, तो उनके ड्राइवर ने कहा, उन्होंने गाड़ी आगे ले ली और पटरी से आगे कायद अज़म मोहम्मद जिन्ना ने इशारा किया कि जी आप वापस जाइए। और वो वाकई दोबारा वापस गए। तो उन्होंने पूछा सर आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा मैं गवर्नर जनरल हूँ, अगर मैं करूँगा तो फिर मेरी कौम का हर फर्द ये करेगा। बिल्कुल। तो मेरी कौम में लीडर्स होने चाहिए और लीडर्स को सबसे पहले फॉलोअर होना चाहिए एग्जैक्टली लॉ का। तो ये कायद अज़म मोहम्मद जिन्ना थे। फिर उसके साथ ही उन्होंने एक और वाक़या भी कलम बंद किया, लेकिन मैं वो नहीं दोहराऊंगा। और अगर आपको पढ़नी है किताब तो खुर्शीद अचकियानी की किताब है, वो जाके कुछ यादें कुछ बातें वो जाके आप पढ़ लीजिएगा, आपको वो वाक़या उसमें नज़र भी आ जाएगा। दूसरी एक शख्सियत का जिक्र है और पैरेलल कंपैरिजन है, वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि वो एक जिक्र है। तो टू मी आई थिंक कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल अलग थे जी। उनका हर एतबार से उनकी जो डिवोशन थी वो बिल्कुल अलग थी जी। और हर एतबार से उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के ख्वाब को लेके वो चले वो बिल्कुल अलग था। ये पॉसिबल ही नहीं था कि विदाउट कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना हम पाकिस्तान को बना लेते। ये पॉसिबल नहीं था। अच्छा, दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट है, क्या ये कायद का पाकिस्तान है? नहीं है। जो उन्होंने सोचा था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, आज ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है। नहीं सर, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ जो जिस तरह उन्होंने सोचा वो तो हम नहीं कर सके या वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके या वो चीज़ें नहीं। लेकिन एक जो पॉसिबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया है, उसमें कायद का जो
पाकिस्तान है, उसके अलावा हमारे पास चारा भी कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर हम वो नहीं अचीव कर सकेंगे तो फिर वो मुमकिन, मतलब उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन कौन सी है? बिल्कुल ठीक। तो आई थिंक बन जाएगा वो पाकिस्तान, बन जाएगा। यू थिंक बन जाएगा? आप बताइए। मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया की इमरजेंस के बाद, क्योंकि लोग अब थोड़ा सा बुकिश नॉलेज से निकल कर ख़ुद भी एक्सप्लोर करने लगे हैं, जैसे आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी और इस तरह से लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ भी जा रहे हैं, तो अब रियल पिक्चर नज़र आने लग गई है जो कि बहुत अरसे से छुपाई जा रही है। यानी कि आपको मॉडर्न मीडिया पे रियल पिक्चर नहीं सर, देखिए ना, एक मॉडर्न इमेज ऑफ कायद हमसे छुपाया गया हमेशा से। ज़्यादातर शेरवानी वाले कायद आज़म ही हमें नज़र आते हैं पिक्चर्स में भी, एवरीवेयर, और हम एक सर्टन टाइप ऑफ कायद आज़म को हमने प्रमोट किया है। लेकिन बीइंग ह्यूमन, यस सर, जो हमारी बुक्स में हमें मिलता है, जो हमारी अच्छा, चूँकि मैं बेशुमार तसानीफ पढ़ी, फ्रॉम you know Balatho to Fatma Jinnah to anyone who has ever written, Stanley Wolpert to Balatho to Fatma Jinnah, Muhammad Fatma Jinnah to whoever it is, I've got more than 100 books over on Qaid Azam. मुझे ऐसा नहीं लगता, बट मुझे जो लगता है वो बिल्कुल आपकी एक बात बिल्कुल सही है। एक खास अंदाज में हमने उनको परसीव किया जी। अच्छा, उसमें हमारी अपनी कहीं कमी थी। कायद आज़म के बारे में लिखने वालों ने कभी भी ये इमेज आपको नहीं दिया। कायद आज़म के बारे में लिखने वालों ने बहुत सही सही कायद आज़म की बात की। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बुक्स। वो तो आप जैसा बंदा या कोई इल्म रखने वाला इंसान ही उसको गो थ्रू करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरलाइज्ड नॉलेज वी आर गिविंग टू द, वही आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो परसेप्शन दिया गया वो शायद यही बिल्कुल सही है। वो आई थिंक हमने एक वर्कशॉप किए, हम बाहर गए, लोगों से पूछा क्या यह कायद का पाकिस्तान है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इसके बाद बात को आगे शुरू करते हैं। प्लीज वॉच दिस। ओके। मुझे तो लगता ही नहीं कि कायद आज़म का पाकिस्तान है। ये है तो पता नहीं क्या मच्छी मंडी बन गई है। ये तो वो मुल्क ही नहीं है। वो नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। जी, कायद आज़म का पाकिस्तान है, लेकिन गलत बंदों के थे चढ़ा हुआ है। जी सर, क्यों नहीं, कायद आज़म का पाकिस्तान है, आपका, हमारा, हम सब का पाकिस्तान है। कायद आज़म का पाकिस्तान तो है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि बंदा कहे कि अभी भी ये रह गया कायद आज़म का। वो अगर हाजिर दौर में आ जाएं तो उनको बड़ा अफसोस हो ये सब चीज़ें देख के। जी, ये कायद आज़म का ही पाकिस्तान है, अभी भी कायद आज़म का ही पाकिस्तान है। अगर कायद आज़म ना बनाता पाकिस्तान तो आज हम ऐसे आज़ादी में ना घूमते। लेकिन क्या है कि उसके सारे जितने भी निज़ाम थे सबको बेड़ा गर्क कर दिया इन सियासी पार्टियों ने। ये वो पाकिस्तान नहीं था जिसका कायद आज़म ने ख्वाब देखा था या अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। और अभी जो हालत है ये सबसे वर्स्ट हालत है इस पाकिस्तान की। नहीं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म का पाकिस्तान है। जी, कायद आज़म का ही पाकिस्तान है जी। था, अब तो नहीं है। जब कायद आज़म का पाकिस्तान था तब वो मुतमिन था, अब जिनका पाकिस्तान है अब मुतमिन नहीं हूँ। हुक्मरान हमारे प्रॉपर नहीं चल रहे तो हम ये नहीं कह सकते कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बना के गलती की थी। है तो उनका ही, लेकिन अभी लग नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं लगता तो नहीं है, शायद कभी बन जाए। कायद आज़म ऑलराइट जी, सब ने यही कहा। कुछ लोगों ने कहा कि है तो सही पाकिस्तान, लेकिन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। तो तीनों से ये सवाल है, क्यों वैसा नहीं है, कहाँ गलत हुए हम? आयशा सर, गलत तो हम मेरे ख्याल में शुरू से ही हो गए थे क्योंकि द वे ही कंसीव्ड और अल्लामा इकबाल कंसीव्ड, उसमें डाइवर्सिटी, अगेन मेरा तो यही वन पॉइंट ही है कि जब आप डाइवर्सिटी खो देते हैं, अपने हाथों से जानबूझ के खो देते हैं। आप सोचिए कि 1971 तक हमारी डाइवर्सिटी का ये आलम था कि माइनॉरिटीज़ हमारी 31% पे थी, जबकि अभी अगर आप गूगल करें या जो भी मेरे इल्म के मुताबिक अराउंड 1%। तो जब आप डाइवर्सिटी खो देते हैं तो आप यानी आप चाहते हैं कि बस एक ही पॉइंट पे सब ज़बरदस्ती खड़े हो जाएं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप किसी भी तरक्की याफ्ता या जो भी डेवलपमिंग कंट्रीज़ हैं उसमें देखिए कि डाइवर्सिटी पे जोर है उनका। क्यों अमेरिका खींच के लोगों को अपनी तरफ ले जाता है, या यूके क्यों प्रमोट करता है, या ऑस्ट्रेलिया एंड एवरीथिंग। इवन इंडिया में डाइवर्सिटी मस्ट बी लिटिल बेटर, और बांग्लादेश में तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पर ये जो मामला है ना कि हमने अपने हाथों से जानबूझ के उसको खोया है। और भी इंडिया में डाइवर्सिटी तो है, लेकिन जो हाल है अक़लियतों का वो बड़ा बुरा जी, वो तो है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा ग्रोस, इससे ज़्यादा सिकनिंग
जी, कोई चीज़ नहीं देखी। बिल्कुल ऐसे मतलब जाहिर है हमारी बरसों की जंग है, बट आई थिंक कांग्रेस आए फिर बेहतर है। जब आप एक ऐसी जमात के प्रोजनी होंगे, आरएसएस के आप प्रोजनी हैं और आपने भारतीय जनता पार्टी बना दी है और उसके आप हुक्मरान, और फिर उसके बाद आमीन सबको पता है कि गुजरात में क्या हुआ था। एग्जैक्टली जी, सबको पता है कि उड़ीसा के अंदर क्या हुआ था, सबको मालूम है और हो रहा है और हो रहा है और हो रहा है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम सर। मोहम्मद इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है जी अल्लाह का। जी मोहम्मद इब्राहिम साहब, क्या कहते हैं सर? किस बारे में आपने फोन किया? सर आपने फोन किया है, हम पूछ रहे हैं क्या ये कायद का पाकिस्तान है? जी जी, ये कायद का पाकिस्तान ही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि जी कायद का पाकिस्तान है। कायद का वैसे तो पाकिस्तान है, बनाने से पाकिस्तान थोड़ी, मतलब वैसे तो पाकिस्तान कायद का ही है, लेकिन आपको पता है कायद ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उसके दो हिस्से थे, एक मगरबी पाकिस्तान, एक मशरकी पाकिस्तान। अब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश है। सो कायद का पाकिस्तान फिजिकल हालत में तो नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, इमोशनली तो हम सब अटैच हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि हम दुबई में जाके लाइन बना सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जिसे हम कायद का पाकिस्तान कहते हैं वहां हम लाइन नहीं बनाएंगे। दुबई में जाके हम ये कह सकते हैं करप्शन नहीं होती क्योंकि हम रिश्वत नहीं दे सकते, लेकिन यहां अपना काम करवाने के लिए हम सबसे पहले रिश्वत पेश करते हैं। तो कायद का पाकिस्तान, ऑलराइट, ब्रेक है जी, ब्रेक लेते हैं। ठीक है, मैं काफी मैं सही हूँ, ऐसे ही सही हूँ। ननीब अब्बास हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? माइक तो उठाओ। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि कायद का पाकिस्तान है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है। बिल्कुल है। और आपको लगता है यहाँ हर चीज़ सही हो रही है, इंसाफ भी मिल रहा है, यहाँ पर बाकी तमाम चीज़ें भी ठीक हैं, मेरिट भी है, आपका कोई महंगाई नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, टाइम पे इलेक्शंस हो जाते हैं, जो पार्टी जीतती है वही पार्टी आती है, ऐसा? मैं समझता हूँ कि करप्शन सिर्फ उसने नहीं की जिसे मौका नहीं मिला। नहीं तो फिर कायद का पाकिस्तान कहाँ से गया? पाकिस्तान ऐसे है कि ये मेरा अंदाज़ा है कि ये सिर्फ मौजज़े और दुआओं से चल रहा है मुल्क इस वक्त। तो तुम अपने स्टेटमेंट को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। कायद का पाकिस्तान तो दुआओं से, मुआवज़ों से तो एक तरफ, मुआवज़ा तो बनना था पाकिस्तान का, लेकिन कायद के पाकिस्तान को एक ख़ास उसूलों के तहत चलना था, बेशक, जहाँ हर इंसान को उसका हक मिल सके, जहाँ किसी को किसी पर फौकियत ना हो, जहाँ कानून सबके लिए बराबर हो। ऐसा ना हो कि किसी के लिए कानून बिल्कुल सेपरेट अदालतें खोल ले और बाकी लोग रुलते रहें बाहर। बिल्कुल मतलब मैं बहुत सिंपली, और सिर्फ एक इदारे की बात नहीं, हर जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ द माइट इज राइट, जिसके पास पैसा है वही ठीक है। ट्रू, ऐसे ही। तो फिर कहाँ से आया कायद का पाकिस्तान? ये पाकिस्तान है क्या जो कायद ने सोचा था वैसा पाकिस्तान है? वैसा पाकिस्तान नहीं। जो इकबाल ने सोचा था वैसा। आपने ये स्ट्रगल क्यों की थी? आपने ये स्ट्रगल इसलिए की थी ताकि आप एक आज़ाद मुल्क में सांस लेंगे आज़ादी के साथ, जो कि हम लेते हैं, लेकिन हम इतने आज़ाद हो गए कि हमें ये भी नहीं पता कि आज़ादी की कुछ कदरें भी होती हैं। हम इतने शदीद आज़ाद हो गए भाई। नहीं तो बिल्कुल ऐसी है। इसलिए आप सर कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो थोड़ा सा बातों को जरा लाइट कर लेते हैं। जरूर। एक आपका नगमा है, रूह कायद, आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं। आई होप कि ये ट्रू हो जाए जी, इंशाल्लाह। आई रियली होप तो जरा ये हो जाए जी। जरूर सर। वेरी नाइस सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज ब्यूटीफुल। और ये सब ट्यून के वो अच्छा, एकदम से ये वो गाने जो हमने बचपन में सुने। जी, मैजिक, बिल्कुल मैजिकल। बाद में उस तरह की कॉम्पोजिशंस भी नहीं बनी। अजीब और गरीब ये बात है कि उस तरह की। आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा कि जज्बा अब भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत जरूर हुए। जज्बा तो है, देखें माशाल्लाह इतने क्यूट से हमारे फ्यूचर स्टार्स बैठे हुए यहाँ पे क्रिसमस के ऊपर इस सिटी पे। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, जब पाकिस्तान बना था, तुम लोगों के लिए भी यही, जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास बहुत कुछ नहीं था। बड़े बताते हैं, किताबों में लिखा है कि लिखने की स्याही भी नहीं थी। हाँ, एग्जैक्टली। तो लोगों ने अपना खून निकाल के, और पहला अखबार जो लिखा गया था वो खून से लिखा गया था। ये पाकिस्तान की तारीख है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑलराइट जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लफ्ज़ों के क्या पावर होती थी, लफ्ज़ों का जादू क्या होता था। मोहम्मद अली जिन्ना की अपनी आवाज़ है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अपनी आवाज़ है, सुनिए ज़रा, वॉच दिस। तो दिस इज़ हाउ ही वाज।
पेशावर का वाक़या है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतालिक कि पेशावर का एक बहुत बड़ा जलसा था और लोग बेशुमार जमा थे। कायद-ए-आज़म यूजुअली अंग्रेज़ी में तकरीर किया करते थे। तो किसी गैर मुल्की रिपोर्टर ने एक पख्तून भाई से पूछा कि ये तो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, तो आपको इनकी क्या बात समझ आ रही होगी? अब लीडर पे इत्माद और यकीन की बात बता रहा हूँ। तो उस शख्स ने मुस्कुरा के उस आदमी से कहा, समझ में कुछ नहीं आता पर ये जो बोलता है सच बोलता है। वाह वाह बहुत That's what it was about कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज अगर हम ये समझ लें, दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ लिखा है पाकिस्तान की तख्लीक के बारे में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी दूसरी जंग अजीम ना होती तो पाकिस्तान ना बनता, ये ऐसा होता, ये वैसा होता। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना होते तो आपका ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता था। इट वॉज हिम एंड हिम अलोन, और उनके साथ जो लाखों शहदा थे जिनकी कुर्बानियाँ हैं, अल्लामा इकबाल जिनका वो ख्वाब है। आई थिंक आज अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि हमने कभी भी इंसाफ नहीं किया, उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, और वाकई हम शर्मिंदा हैं। बिल्कुल इस बात से शर्मिंदा हैं कि जो कुछ कहा था, जो कुछ बताया गया था, हमने किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं किया। हमने कभी नहीं फॉलो किया। आप जब पढ़ाती हैं लोगों को, बच्चों को जब पढ़ाती हैं, तो व्हाट डू यू सी, आप क्या देखती हैं उनमें? उन छोटे बच्चों में हम लोग एक जज्बा पैदा करते हैं, ख्वाब उनके अंदर उनको दिखाते हैं कि कैसे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, कायद-ए-आज़म ने कैसा पूरा किया था। लेकिन जैसे वो ग्रोन अप होते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। छोटे बच्चे को एक चीज़ बताना बड़ा आसान होता है ना, लेकिन जब वो अपनी आंखों से चीज़ों को देखता है तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं। तो उनको क्या कह सकते हैं? What do you think, अहमद? आप तो यूथ से बात करते हैं, यूथ आपके स्टूडेंट भी यूथ है। यूथ में अभी मतलब जैसे हम देखते हैं तो ज़्यादा अब ये शायद कैपिटलिज्म का एक दौर है जिसके अंदर लोग ज़्यादा बाहर जाना चाहते हैं और तरह के ऑप्शंस वो देखते हैं। आई थिंक जहाँ पर हमने मिस किया पीछे जो हम बात कर रहे थे, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो ये है कि अगर कायद-ए-आज़म को भी हम कहते हैं अगर कुछ साल और ज़िंदा रह जाते तो कुछ और साल ज़िंदा रह के वो करते क्या? तो वो करते ये कि वो जो मैकेनिज़्म या वो जो सिस्टम्स जो अंग्रेज़ ने डिवाइस किए थे, उन सिस्टम्स को शायद री इन्वेंट करते, और उनमें हमें जैसे हम कह देते हैं ना, स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, असल में बेसिकली कुछ बिट्स एंड पीसेस हैं जिन्हें आई थिंक वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और उसमें हमें एंगेज करना चाहिए यूथ को। और जब यूथ आप एंगेज करते हैं तो फिर स्टेक होल्डर बनाएं उनको, और इस मुल्क को ऐसे लगे कि जैसे हमारा मुल्क है, तो फिर शायद हम उस तरफ चल पड़े। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आपने छेड़ दी है बात तो फिर तूने छेड़ दी है गई सातों की बात, वो गुफ्तगू न कर के तुझे भी मलाल हो। आप यकीन जानिए जब भी आप ये बात कहेंगे ना कि अगर वो और होते, मैं नहीं कहना चाहता, मैं वो जुमला नहीं, हमने मोहतरमा फातिमा जना के साथ क्या किया, हम कभी बात करते हैं इस सिलसिले में। बिल्कुल मैं करती हूँ अपने मतलब मैं आपको वैसे बताऊं तो अल्लाह ताला हम पे वाकई रहम करे। हम ठीक लोग किसी सूरत नहीं रहे, अल्लाह करे कि हम बेहतर हो जाएं, लेकिन अभी तो फिलहाल आसार नजर नहीं आते। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर फरमान बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं सर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ अगर इजाजत हो। जी इरशाद। मैं एक चीज अर्ज करूंगा, आज यौम कायद है, कायद की मिलाद है, तो इस खुशी में एक तो मैं कौम को मुबारकबाद पेश करूंगा। बहुत शुक्रिया। बानी पाकिस्तान थे, हमारे मुल्क के बानी थे, रहबर थे। इस मौके पर आजकल एक बड़ा वर्ल्ड इश्यू है, वो है फलस्तीन का। बिल्कुल है। और फलस्तीन के मामले में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल क्लियर कहा था, अपना फैसला दिया है। हाँ। तो आजकल के जो रहबरान है, हमारे हाकिम है, वो उससे रूगर्दानी करना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारे अभी जो निगरान वजीर आजम है, उन्होंने कहा है कि कायद का फरमान कोई कुरान का कोई हिस्सा नहीं है, कोई आयत थोड़ी नाजिल हुई है, तो हम उससे रूगर्दानी कर सकते हैं, हम इसराइल को तस्लीम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, हमारे ये मेहरबान भी बैठे हैं, उनसे भी पूछें, आप भी बताइए कि ये इस तरह की रूगर्दानी
कायद के उसूलों से, तो क्या हमें इस मुल्क को ले डूबेगी नहीं? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं पहले अपने उनसे पूछ लेता हूँ, बड़ा क्रिटिकल सवाल है इनका। आई थिंक ये दिन नहीं है बात करने का, लेकिन फिर भी व्हाट डू यू थिंक? कायद के फरमान से और उनके जो आइडियोलॉजी से रूगर्दानी जो हम कर रहे हैं, हाँ। उसमें ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं, सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं और बहुत सारी चीज़ें। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसके लिए बस यही है कि हम बीइंग टीचर्स आज इत्तेफाक से मौजूद हैं, तो हमारा काफ़ी कुलीदी किरदार है इसमें, उनकी यूथ के माइंड शेप अप करने में या उनको इनकरेज करने में। शेप अप मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि इट्स नॉट द, ये अब दौर नहीं है कि आप जहनों को शेप अप करें और उसको हमें छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको आज़ाद फ़िज़ा में लिव करवाने के लिए और एम्पावर करना चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो फ़ीमेल यूनिवर्सिटीज़ में सर्व किया है मैंने, तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि फ़ीमेल्स का जो किरदार किसी माशरे में हो सकता है, जैसे जिसके ऊपर कायद ने भी कहा भी, उसके अलावा अपनी बहन को साथ रखते हुए उन्होंने हर कदम पर हमें नज़र आता है कि फ़ीमेल्स की जो नुमाइंदगी है, तो उसके अलावा राना लियाकत अली ख़ान के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उसके अलावा बेशुमार हमें फ़ीमेल्स नज़र आती है। बेनज़ीर भुट्टो का जो कंट्रीब्यूशन है, तो हमें अपनी फ़ीमेल्स पे काम करना होगा बीइंग टीचर्स एज वेल, कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी को इम्प्रूव करना, उनकी एम्पावरमेंट पे काम करना, उनके राइट्स तो वो खुद ही ले लेंगी जब वो एम्पावर हो जाएंगी। मैं एक और बात करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपने जो बात की कि फ़लस्तीन का सिलसिला क्या है और कायद का, मैंने तो खैर प्राइम मिनिस्टर साहब की वो बात तो सुनी नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता और वो उनका ख्याल है, अपने ख्याल में वो दुरुस्त कह रहे होंगे। मैंने वाकई वो बात नहीं सुनी। जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या, तो अभी रोशनी बहुत दूर है और उसका रीज़न सिर्फ हम नहीं हैं, उसका रीज़न और बहुत सारी बातें हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आई होप एंड प्रे कि वन डे हम में इतनी इखलाकी ज़रूरतें पैदा हो जाएं कि हम फ़लस्तीन के लिए जेन्युइनली खड़े हो सकें। एग्जैक्टली। बातों के अलावा। हाँ। और ये सिर्फ एक मैं पाकिस्तानियों के लिए नहीं कह रहा, आप समझ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा उन मुस्लिम ममालिक की तरफ मेरा इशारा है जो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हम तो देखें, हम तो कर्जों में डूबी हुई कौम है, चाहे गलत फैसलों की वजह से हैं, हम तो कर्जों में डूबी हुई कौम है। हमारी तो बहुत सारी बातें लॉक्ड हैं। हाँ। हमको बात करने की शायद इजाजत भी नहीं है, उसकी वेटेज नहीं है, उसकी वेटेज नहीं है। लेकिन बहुत सारे और ऐसे ममालिक हैं और मुस्लिम ममालिक हैं जिनको बात भी करने की इजाजत है, वो सब कुछ कर भी सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे। जानता हूं मैं तुमको ज़ौक़ शायरी भी है, शख्सियत सजाने में एक ये माहिरी भी है, फिर भी हर्फ चुनते हो यानी लफ्ज बुनते हो, उनके दरमियां क्या है तुम न जान पाओगे। वाह। कल एक खानदान के, फ़लस्तीन में एक खानदान के 76 अफराद शहीद हुए। सो डॉक्टर साहब, आपके सवाल के लिए ब्रावो, और एंड आई होप एंड प्रे वन डे मैं जो ये कहता हूँ ना, हम कायद का पाकिस्तान बना दें, अगर हमारी वेटेज होती ना तो मुझे यकीन है पाकिस्तानी खड़ा होता। True. हम आज भी कम से कम सोशल मीडिया पे तो बात करते हैं, बाकी टेलीविजन पे तो आके बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ बात ही नहीं हो रही। खैर एनीवे, एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद मैं बच्चों की तरफ जाता हूँ। एक गाना है जो उन लोगों ने तैयार किया है, वो हम जरूर सुनेंगे। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिर। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपके तमाम मेहमानों और तमाम बच्चों को सलाम हो, और आपने बहुत अच्छा की कि बच्चों को लाके बैठाया आज के दिन ताकि वो भी कुछ समझें। साहिर, आपकी जो दर्द दिल की आवाज़ है ना, मैं हमेशा समझता हूँ और कौम भी समझ रही है। और आपने जो, मैं स्टार्ट इस तरह करूंगा कि मैं मिसाल ये देता हूँ कि हाँ, एक घर किसी ने बनाया, आपके बाप ने आपका घर बनाया, जैसे कायद ने हमारा घर बना के दिया। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप फ्लरिश करें, 1 फ्लोर से 2 फ्लोर बनाए, 3 फ्लोर बनाए, या फिर आपको उसकी जड़ें खोखली करके उसको बर्बाद कर लें। तो ये हमें भी सुधरना पड़ेगा। जैसे आपने कहा ना, हमें भी अपने आप को सुधारने की जरूरत है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हम बात करते हैं, मैं अगर ये हमारा ये कराची का आपको पता है, जहाँ 3 तलवार है वहाँ यूनिटी फेथ डिसिप्लिन लिखा हुआ है। जब मैं इसको देखता हूँ ना, यकीन करें मुझे रोना आता है। ना डिसिप्लिन है, ना फेथ है, ना यूनिटी है। तो तीनों चीजें तो हमने बर्बाद कर दी। जो बुनियादी उसूल हमें कायद नहीं थे, हम इसको फॉलो नहीं कर रहे। आज का दिन हम जरूर बना रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि उनकी जो रेजोल्यूशन थे हम उस पर अमल करते। आप उसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि आज हमारे लीडर्स और उन कायद में फर्क पता है क्या है, कि जब कायद खड़े होते थे इंग्लिश में तकरीर करते थे, जो लोग इंग्लिश नहीं भी जानते थे ना, वो फील करते थे कि ये आदमी जो बोल रहा है सच बोल रहा है। और आज हमारा लीडर खड़ा होता है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है।
चाहे वो सच भी बोल रहा हो। दिस इज द डिफरेंस कि आज उसमें जो फर्क हमें महसूस करते हैं ना वो ये करते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा साहिब, मैं एक बात जरूर कहूंगा कौम से, देखिए आजादी हमें एक नेमत के तौर पे मिली है, हमें इसको टेकन एज ग्रांटेड नहीं होना चाहिए, हमें इसको बचाना पड़ेगा। आप चाहे आप किसी भी एंगल में काम, आपने कहा ना कि आपने आवाज उठाई फलस्तीन की, हम कोई भी उठा रहे, देखिए ये ना समझे कि आप कुछ नहीं कर सकते, ये आप ये समझे आप क्या कर सकते हैं। अगर इस कौम ने आपको कुछ दिया है, आज यहाँ से बच्चे पढ़ के जाते हैं और यहाँ से डिग्रियां लेके जाते हैं, लम्ब से जाते हैं और वहां जाके अपने पाकिस्तान को भूल जाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान ने हमें दिया क्या, पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन जब तक जाहिर जो हम यूनिटी फेथ डिसिप्लिन की बात करते हैं, हम अपनी अमली जिंदगी में चीजें नहीं लाएंगे ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जिस तरह आप होप दिलाते हैं, मैं कहता हूँ कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जाहिर है सलीम कौसर ने कहा था, और आई थिंक मैं कभी कभी जब बिल्कुल अकेला होता हूँ, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं मैं चला क्यों नहीं जाता, तो मैं बता रहा हूँ। सलीम कौसर ने कहा था, तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। तो मेरा तो मुल्क ही ये है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और एक दिन यहीं मरूंगा। उसका रीज़न ये है, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ माई स्टोरी, आई हैव नो स्टोरी, आई एम अ चैप्टर इन पाकिस्तान स्टोरी दैट शैल लिव फॉरएवर। ब्रेक जी। कहते हैं जी हमारे यहाँ हम करप्शन भी ख़त्म कर देंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी, मरात नहीं होंगी, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे, सब चीज़ें कहने की हद तक हैं। लेकिन एक मेरा कायद है, एक हमारा कायद है जिसने सब कुछ करके दिखाया था। कुछ वाक़यात हैं, उस पर हमने एक पैकेज बनाया था, ज़रा वो देख लीजिए और सुन लीजिए। प्लीज़ वॉच दिस। कायद-ए-आज़म बहुत दौलतमंद थे। 1920 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शादी हुई तो उन्होंने अपने गुसल खाने की तामीर में उस वक्त के 50,000 रुपये खर्च किए, मगर जब गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज हुए तो 1.5 रुपये का मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपये का फर्नीचर लाया गया। कायद-ए-आज़म ने 7 रुपये की अजाफी कुर्सियों के पैसे मोहतरमा फातिमा जिन्नाह से लेने का हुक्म दिया। कायद-ए-आज़म गाड़ी में मलीर जा रहे थे। एक जगह रेलवे ट्रैक बंद हो गया। ड्राइवर उतर के वहां पर मौजूद शख्स से कहने लगा, गवर्नर जनरल आए हैं, ट्रैक खोल दो। मगर बानी पाकिस्तान ने फरमाया कि नहीं, इसे बंद रहने दो, मैं ऐसी मिसाल कायम नहीं करना चाहता जो प्रोटोकॉल पर मबनी हो। रेल के सफर के दौरान उनका टिकट मुलाजिम के पास रह गया। वो अगले स्टेशन पर उतरे और टिकट एग्जामिनर से दूसरा टिकट तलब किया। टिकट एग्जामिनर ने 2 रुपये रिश्वत देकर प्लेटफॉर्म से बाहर जाने का कहा। कायद-ए-आज़म तैश में आ गए और टिकट एग्जामिनर का मुहासबा हुआ। दिस वॉज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। अच्छा, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, जिन्होंने कायद-ए-आज़म की देखभाल की थी उनका नाम था सिस्टर डिनशॉ। वो उनकी देखभाल किया करती थी। तो बहुत अलील थे आप, तो वो कहने लगी कि मेरे भाई का आप ट्रांसफ़र कोटा करवा दीजिए। कायद-ए-आज़म ने कहा मैं आपके लिए क्या करना कुछ करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ, आपने मेरी बहुत ख्याल रखा है। ने कहा मेरे भाई का ट्रांसफ़र करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे इख्तियार से बाहर की बात है। एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, कोई उनका हुक्म नहीं टाल सकता था, लेकिन उन्होंने कहा ये उनके इख्तियार से बाहर की बात है। आज हमारे यहाँ कोई काउंसलर हो जाता ना तो उसके इख्तियार में पता नहीं क्या कुछ आ जाता। वाह। और एक हमारे कायद थे। मुझे अफसोस इस बात का होता है जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बड़ी बड़ी तस्वीरें लोग अपने जलसों में लगाते हैं। ये करम करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी लगाएं तस्वीरें, उनकी ना लगाया करें। वाह। मतलब क्यों ना लगाया करें उनकी? उनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है आपका। उनकी बीमारी को इसलिए छुपाया गया था कि अगर बीमारी का पता चल जाता तो माउंटबेटन कहते हैं अगर हमें जिन्नाह की बीमारी के बारे में पता होता तो हम पाकिस्तान बनने नहीं देते। वाह। हिस्ट्री है ये हमारी हिस्ट्री है। वाह वाह। तो क्वेश्चन क्या है, आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है और हमारा कायद सिर्फ कायद-ए-आज़म है।
कायद आज़म के अलावा अगर कोई शख्स कायद होने का दावा करता है तो फिर उसे साबित करना पड़ेगा कि उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। बिल्कुल सही। बिकॉज बाकी बातें छोड़ दें। जहाँ जहाँ पाकिस्तान के लिए हमेशा मैं एक शेर पढ़ता हूँ, चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। और ये हर रोज़ होता है। फिर एक बचपन में मैंने एक शेर पढ़ा था, दिलचस्प और ये हमेशा पाकिस्तान के साथ हुआ है। दिलचस्प वाक़या है कि कल एक अजीज़ दोस्त, दिलचस्प वाक़या है कि कल एक अजीज़ दोस्त अपने मफाद पे मुझे कुर्बान कर गया। और ये हर रोज़ होता है मेरे मुल्क के साथ, ये हर रोज़ होता है। ट्रू, ये हर रोज़ होता है। इट हैपन्स एवरी सिंगल डे। हम गाने की तरफ जाते हैं, मिली नगमे की तरफ। खड़े हो जाइए आप लोग तीनों, मुझे माइक दीजिएगा, मैं इनको दे आऊँ ताकि 2 माइक्स हो जाएं। बल्कि तुम लोग इधर ही आ जाओ ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, दैट बी गुड। आ जाओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी भाग के आओ, भाग के आओ। वेरी नाइस। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, इधर आ जाए। मोहम्मद अली इधर आए आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? ये इनको अली असगर। ये लीजिए, आप जरा माइक शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? और आपने भी आना है। She will just raise the flag. ओके ओके, फ्लैग जरा नीचे ना गिरे, ठीक है? ऐसे पकड़िएगा। थैंक यू। हेयर, देयर यू गो। चलिए जी, विदाउट द म्यूजिक, लेकिन आपने भी आना है। सारे आ जाएं, कोई मसला थोड़ी है। आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ, ऐसे खड़ी हो जाओ। इतने प्यारे तैयार हुए। ओके, देयर यू गो। तुम थोड़ा सा ऐसे निकला। हाँ, अब ठीक है, रेडी, 1 2 3 गो। इसका जो एक बंद था ना स्टैंजा आखिर वाला, वो बड़ा कमाल है आज तक हमें वो क़यामत की घड़ी याद, गिर के जो तेरी लाश पे की हमने यूं फरियाद, बोली ये तेरी रूह न समझो इसे बेदाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, गर वक्त पड़े मुल्क पे हो जाए ये कुर्बान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है। वाह। अच्छा, अब जरा कुछ क्वेश्चंस हो जाए ना, लेट्स सी। क्या और तुम लोग ने तालियां सही नहीं बजाई हैं? तालियां जरा सही से बजाओ। ऑलराइट, अब सवालात हैं। अच्छा जी, सिर्फ हाथ उठाएंगे, हाथ रेस करेंगे उसके बाद, ठीक है जी? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कब और कहां पैदा हुए? जी, एनीवन, किसी को दे दीजिए। आप आपके हाथ में माइक है जी, उठिए, बताइए। कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। अच्छा, जिस जगह पैदा हुए थे उस जगह का नाम पता है? जिस बिल्डिंग में पैदा हुए थे? नहीं। ये भी तो बताना था ना। वजीर मेंशन, क्या नाम था? वजीर मेंशन नहीं, अदील नहीं था कोई भी। वजीर मेंशन ये कराची में एक जगह है जिसे खारादर एक इलाका कहते हैं। कहाँ कहते हैं? खारादर में वो आज भी जगह है जिसको वजीर मेंशन कहते हैं। कायद आज़म की जाए पैदाइश 25 दिसंबर 1876 वजीर मेंशन की, ठीक है? तालियां। कायद आज़म के वालिद मोहतरम का नाम? हाँ जी, उनको दे दीजिए। हाँ, पूंजा जिना भाई पूंजा, बट ठीक है, पूंजा जिना भी ठीक है, जिना भाई पूंजा। बहुत सारी तालियां। अच्छा, कायद आज़म को बचपन में किस चीज का शौक था? हाँ जी, आप पीछे, हाँ बता दीजिए। यस, दिस इज ट्रू, पतंगबाजी। अच्छा, ये बताइए कायद आज़म के 2 पसंदीदा खेल कौन से थे? हाँ जी, हाँ। क्रिकेट एंड बिलियर्ड। बहुत जबरदस्त। आपको पता है कायद आज़म ने ड्रामा भी किया है, शेक्सपियर। अच्छा, हाँ, शेक्सपियर किया है। अच्छा। वो इतने, और वहीं उन्होंने वो जो लगाया करते थे मोनोकल जो होता था, उसका इस्तेमाल उन्होंने वहीं से शुरू किया था। उनकी आवाज़ की पिच ऐसी थी कि उन्होंने किया, फिर बाद में उन्होंने उसमें वो गए नहीं, लेकिन वो वाकई वो बहुत ज़बरदस्त ओरेटर थे। तो वो एक्टर इन लॉ में फिर फाद मुस्तफ़ा सही कहते हैं कि कायद आज़म एक्टर बनना चाहते थे या नहीं, कायद आज़म तो खैर एक्टर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनकी वो, हाँ, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने शेक्सपियर जरूर किया था। कायद आज़म ने अपने 14 नुकात कब पेश किए? हाँ जी, आप बताइए, खड़ी हो जाइए। 1969 1921 पहले एक बताइए, 1929 या 1929? पक्की बात है? पक्का? यस।
तुम बताओ, तुम पीछे खड़े हुए थे, तुम बताओ कब? 1930s में? एक ने कहा 19, आहिस्ता आहिस्ता सब भूलते चले जाएंगे ना। 1930s के अंदर। और कोई बताएगा? हाँ आप बताएं। 1929। पक्की पक्की बात है, शी इज श्योर 1929। एक ब्रेक लेते जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, वो भी राइट बैक। ऑलराइट, आज के दिन यानी 25 दिसंबर को मैं जाहिद भाई के साथ हूं और मैं पूरियां बना रहा हूं और इट्स वेरी नाइस। एक और दे दें, एक और दे दें। आप लोगों के लिए हलवा पूरी का नाश्ता है। हाय। या हलवा पूरी का नाश्ता है एक्चुअली। और वो भी साहिर के हाथ का ना? नो, ये इनके हाथ का है, मेरे हाथ का मेरे हाथ का बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ पूरियां निकाल रहा हूँ। डालो जल्दी से, जल्दी डालो। देयर यू गो, दैट्स इट। जाहिद भाई बताएंगे थोड़ा सा क्या है ये? जी हलवा, चने और पूरी। यार तुम्हें पूरियां बनानी नहीं आती? सुराख कर दिए सारे पूरियों में। सीरियसली सुराख कर दिए। हवादार पूरियां। हवादार पूरियां इतनी देर थोड़ी लगती है। ये पकड़ो, क्या कर रहे हो? हटो हटो, ऐसे थोड़ी। अब वाकई मेरे हाथ की हो गई। मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ बहुत कमाल है। इससे जैसी ये बना रहा है वैसी बना रहा हूँ। आज के दिन हर एक को माफी है। आज के दिन माफी है ना? आज 25 दिसंबर के दिन है तो आज हर एक को माफी है। देख ले मैं कैसे बना रहा हूँ पूरियां, ऐसे बना रहा हूँ। झरोकेदार सब बन गई। इधर दे दो, क्लैपिंग हो जाए भाई। लगा दे और लगा दे। एक और हाँ लगाइए बस। दैट्स इट, निकाल लीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, देयर यू गो। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब टैबलो का वक्त हो गया है। ए रूहे कायद, आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं। बच्चे हैं स्कूल के और ये वाकई वादा कर रहे हैं। वॉच दिस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्विकली कैसा लगा आपको? मैं तो वही, मैं फीमेल्स की रिप्रेजेंटेटिव बनी हुई आज। मेजॉरिटी वर फीमेल चाइल्ड्स और बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त कॉम्पोजिशन है, ये जो म्यूजिक है, जो जिस तरह का ये मतलब उस तरह के बाद में बना 90s के बाद, जैसे पहले भी हम कह रहे थे, बना नहीं वो म्यूजिक नहीं बना। सर कमाल बच्चों ने परफॉर्म किया है और ये हमेशा से मेरा भी फेवरेट ही है। कॉम्पिटिशन है, सर का माइक चला गया। हैंड माइक। आई थिंक यू डोंट हैव द माइक। मुझे दे दीजिएगा जल्दी से, क्विकली। थैंक यू। आप आई थिंक आपके पास माइक नहीं था, ये लीजिए जी। बहुत ही खूबसूरत बच्चों ने परफॉर्म किया है और यही जज्बा चाहिए हमारी यूथ में भी। आज इन बच्चों को जिस तरह से एजुकेट किया जा रहा है, क्रेडिट गोज़ टू हर स्कूल सिस्टम और प्रिंसिपल साहिबा भी बैठी हैं। और ये जो इतना खूबसूरत चैनल है जिसके ज़रिए हम अपने बच्चों को दुनिया को दिखा भी पा रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू एंड फॉर द टीम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम लोग तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं ना, अपनी न्यू जनरेशन को अच्छा सिखा रहे हैं, उनको कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान सोचा था उसके बारे में बता रहे हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो यूथ को लेके चल रहे हैं उनके लिए भी कोई ऐसा होना चाहिए प्लेटफॉर्म कि उनके दिलों में भी, जैसे लिटरली द टीयर्स आर इन माय आईज, ठीक है, एंड मेरे रोंगटे जो है इस मिली सॉन्ग के बाद बचपन की तरह आज भी है ना, तो सेम वी ऑल आर जस्ट फेसिंग द सेम कंडीशन। तो यूथ के लिए भी सेम ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक और सरप्राइज है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो भी राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। इससे पहले कि हम अपने शो के एंड की तरफ जाएं, आज क्रिसमस का दिन है और पूरे पाकिस्तान में तकरीबात जो शुरू हो चुकी हैं। कल से इसको जोश और वलवले के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन ऐसा दिन है जो भूला नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स आपको पता है कि पूरी दुनिया में क्रिसमस की जो तकरीबात हैं वो 24 की रात से शुरू हो जाती हैं। ट्रेन्स को सजाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, सांता क्लॉज का विजिट होता है, बहुत सारे तोहफे तोहफ़े दिए जाते हैं। क्रिसमस की एक स्पिरिट होती है और हम अपनी तरफ से, अपने पूरे चैनल की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया की मसीही बरादरी को हम ये मुबारकबाद जो है ये पेश करते हैं। सो आप सबको बहुत 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 क्रिसमस की मुबारकबाद हो। एंड आई होप एंड प्रे कि हम एक दूसरे के साथ पीस के साथ मिल के रह सकें। पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर पीस का पैगाम है। आज का दिन बहुत ख़ास है। आज
हज़रत ईसा की पैदाइश का दिन है, यानी कि 25 दिसंबर है, एंड ऑफ कोर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश है। तो इस पुरमसरत दिन के मौके पर और ख़ास दिन के मौके पर हम पूरी दुनिया से ये कहते हैं कि आइए मिल के पीस के लिए काम करें, और वो लोग जो कश्मीर में हैं या फ़लस्तीन में हैं, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। तो आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकबाद, एंड यौम पैदाइश कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो आप सबको बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद आपका बहुत शुक्रिया, नदीम आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके गाने पे हम ख़त्म करेंगे और हम सब मिल के ये गाना आपके साथ गाएंगे। हियर वी गो। जी सर। जाते जाते एक नारा लगाना है सबने, ठीक है जी? पाकिस्तान नहीं, एक बार और, ठीक है? थोड़ा जोर से बोलना है तुम लोगों ने, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज इट। आपको यौम पैदाइश कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो बहुत मुबारक हो, साथ साथ आपको क्रिसमस की बहुत सारी खुशियाँ। लेकिन जाने से पहले सिर्फ एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एट द एंड ऑफ द डे ये कहानी हम खुद लिख रहे हैं, इस कहानी का अंजाम क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन आज अगर हमने यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन को फॉलो किया तो कोई वजह नहीं है कि दुनिया में हम अपनी जगह ना बना सकें। वरना 25 दिसंबर तो हर साल आएगी, यही शोज़ होंगे, यही बातें होंगी। असल में जब तक यहाँ से कोई बात ना हो तब तक वो बात हो नहीं सकती। आपसे मिलेंगे, कल का शो देखना मत भूलिएगा, कल का शो बड़ा इंपॉर्टेंट शो है। हमारे कायद के पाकिस्तान में किसान एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। कल देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं।